देखो ये सरल रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस सी, या इसी को हम लोग दूसरे टर्म में ये भी कह सकते हैं ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये वृत्त, ये क्या है वृत्त का समीकरण, हाँ पता है कि नहीं पता है। अगर वृत्त कहाँ से पास हो रहा है 0 0 से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। एक्स वाई तो आपके वेरिएबल्स हैं, ये एक्स अक्ष पर, ये वाई अक्ष पर। ए जो है इस वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, कहाँ पे आर स्क्वायर, तो ए ही को मान लिया हमने कि क्या है आर। ये परवलय है। ठीक है, तो अब ये परवलय 4 प्रकार से, जैसे ऊपर खुला है ना, इसका मुंह नीचे भी होता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो इसके कई समीकरण होते हैं, जैसे वाई स्क्वायर 4ax, वाई स्क्वायर माइनस 4ax। ठीक है, उसी तरह से एक्स स्क्वायर बराबर 4by, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4by। ठीक है, चारों अलग अलग। तो परवलय का जनरल इक्वेशन वाई स्क्वायर बराबर 4a। ठीक है, दूसरा दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, अति परवलय का समीकरण एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर। ठीक है, हाँ ये माइनस का होता है। ये एक्स अक्ष है और ए वाई, ये एक्स अक्ष ए वाई। ठीक है, पता है ये एक्स अक्ष और ए वाई लिख लीजिएगा। ठीक है, फिगर बना के लिख लो समीकरण सहित। देखिए y बराबर 3 cos x और x का मान दिया है 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारा ये a बराबर 0, b बराबर π/2। ठीक है, ये हो गया। अब वही हम करेंगे जो करके आए हैं। क्या करके आए हैं, a से b f(x) dx करते थे ना, तो कर लीजिए f(x) हमारा y है, तो a से b y और a dx, तो रख दीजिए a से b, y का मान क्या है 3 dx। तो a से b का मतलब 0 से 3 cos dx, 3 तो बाहर आ जाएगा, 0 से π/2 cos x dx। अब क्या हो जाएगा, cos x का समाकलन sin x, तो जगह 3 0 से π/2, तो रख दीजिए वैल्यू। क्या वैल्यू रखेंगे, 3 sin π/2 माइनस sin 0, 3 sin π/2 मतलब 90, sin 90 का मान 1, sin 0 0, तो 3 × 1 = 3। हमेशा क्षेत्रफल इकाई में लिखेंगे, 3 इकाई। तो वही तो उसी का अनुप्रयोग है। जो भी फंक्शन दिया रहेगा y के टर्म में y वही फंक्शन हो जाएगा, और ये लिमिट दिया रहेगा कि कहाँ से कहाँ तक करना आपको। लिमिट देने के बाद अगर नहीं दे रहा है तो हम इक्वेशंस बना के निकाल लेंगे रेंडमली मान कर, x बराबर 0, x बराबर 1 लेने पर। ठीक है, इस तरह से। तो a दे दिया, y = y की वैल्यू क्या है 3 cos x। अब 3 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और इसके बाद cos x का समाकलन तो पता ही है
साइन एक्स फिर लिमिट रख देंगे 0 से π/2। पहली बार π/2 रखेंगे, दूसरी बार 0, तो पहली बार π/2 पे 90 हो जाता है, साइन 90 का मान 1 और साइन 0 0, तो 1 में से 0 1 और 3 गुणा पहले था तो 3 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू mx, ठीक है, mx का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पूछा है x अक्ष और कोटि बराबर 2 के लिए ये प्रश्न, ठीक है। तो चलिए, तो x अक्ष पहले बना लेंगे, तो x अक्ष y बराबर mx, तो कहाँ से पास हो जाएगा ये? मूल बिंदु से। कैसे पता करेंगे? y बराबर इस इक्वेशन में y बराबर mx में जब x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू 0, तो y बराबर m का 0 तो y बराबर भी 0, तो x बराबर 0 y बराबर जो कहाँ पे होता है? मूल बिंदु पर। इसका मतलब ये यहाँ से पास हो रहा है। बोला है x अक्ष और कोटि y बराबर 2 के लिए, कोटि x दिया कि y दिया है? सॉरी, कोटि x बराबर 2 के लिए, कोटि x बराबर 2 के लिए, ठीक है, 2 के लिए निकालना है। तो हमने एक पॉइंट निकाल लिया x बराबर 0 और दूसरा क्या दिया? x बराबर, तो हमारे पास 2 पॉइंट हो गए। a का मान क्या हो जाएगा? a का मान हो जाएगा 0 और b का मान हो जाएगा 2, और y बराबर क्या है? mx, तो a से b y dx, तो 0 से 2 y का मान mx dx, m तो कांस्टेंट है, 0 से 2 तो हो जाएगा x dx, तो m हो जाएगा और इसका समाकलन कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 2, 0 से, ठीक है। हाँ, लिख लेने ऐसे पता चल जा रहा है, ठीक है। और दूसरा m x का मान क्या रखेंगे? 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो m बाई 2 है ना, तो 2 बाहर ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस 0, तो m गुणे 4/2, 2 से 2, ठीक है। समझा? तो x बराबर ये मान लीजिए 0 है, 1 है, ये 2 है, तो ये क्षेत्रफल पूछा था ये वाला। ठीक है, समझ गए? कहाँ नहीं समझा रहा है? ये समझने लिमिट रखने पर नहीं समझा रहा तुमको? हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, ये दिया है कि y स्क्वायर बराबर 4x और सरल रेखा x बराबर 4 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। y स्क्वायर बराबर 4x, तो देखिए ये परवलय का समीकरण है ना, और ये परवलय ये वाला है, ठीक है, ये परवलय है। और इसमें देखिए y का मान क्या रखेंगे? y स्क्वायर बराबर 4x में x बराबर 0 पर, x बराबर नहीं छापना रहेगा, अभी 5 छपवाए नहीं तो शुरुआत में
x बराबर 0 पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 4 इंटू 0, तो वाई स्क्वायर बराबर 0, तो y बराबर 0। इसका मतलब कि हमारा परवलय कहाँ से पास हो रहा है, 0,0 से। अभी तो शुरू में आए तो पाँचों नहीं बोलो, पाँचों छाप के उसका इक्वेशन लिख लो, तो वही है। अब देखो इसका मतलब एक पॉइंट तो मिल गया, x बराबर 0। अब दूसरा क्या दिया, x बराबर 4, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 4, तो हमें यही क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चलिए तो हमारा a बराबर हो गया 0, b बराबर 4, और इक्वेशन क्या दिया है, y स्क्वायर बराबर 4x, तो y बराबर क्या हो जाएगा, करनी में 4x, और y बराबर 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, ये करनी में x। ठीक है, अब y मिल गया। अब हम समाकलन जब करेंगे a से b y dx, यही ना, तो a का मान क्या है 0 और b का मान 4, y का मान क्या है 2 करनी में x dx। ठीक है, चलिए समाकलन करिए, 2 तो बाहर हो जाएगा, 0 से 4 करनी में x dx, करनी में x क्या हो जाएगा, करनी में x का मतलब था पावर 1/2, आधी पावर, तो आधी पावर में एक पावर तो 1.5 पावर, तो हो जाएगा x पावर 3/2, 0 से 4 2, तो ये तो हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा x पावर 3/2, 0 से 4, तो ये हो जाएगा बाहर निकल 2 दूनी 4/3, x पावर 3/2, 0 से 4। अब जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रखेंगे 4, पहले 4 फिर 0, तो ये हो जाएगा 4/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 0 हो जाएगा सब कुछ, तो 4/3 गुणे। अब देखो इसको 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 की पावर 3/, ये पावर 2 से 2 कैंसिल, तो 4/3 गुणे 2 की पावर 3, तो 4/3 गुणे ये हो जाएगा 8, 8 चौके तो 32/3। ठीक है, 32/3 समझ आया, चलिए कर लीजिए। देखिए चौथा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, हाँ नहीं सूत्र नहीं है इसका, हाँ पढ़ा, रुक जाओ पहले, ये हो गया हमारा दीर्घ, तो ये ऐसे देगा और आपका पूछेगा क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्यों, क्योंकि चारों भाग इक्वल है, बराबर है ना, तो अगर हम एक भाग का निकालें, एक भाग का निकालें, नहीं पढ़ोगे क्या करो तुम, सर आप पढ़ाइए, आप बताइए। एक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर 4 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो निकल जाएगा, पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,0, फिर ये पॉइंट निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, चलिए चेक करते हैं। x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पे तो हो जाएगा 0 में a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर 1, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर को बी स्क्वायर, तो वाई बराबर प्लस माइनस बी। ठीक है, तो y का मान 2 आएगा, एक बार y का मान प्लस भी आएगा, y का मान माइनस, तो ये प्लस भी हो गया, ये माइनस भी। चलिए अब दूसरी बार y बराबर 0 रखेंगे तब तो हो जाएगा x स्क्वायर अपान
ए स्क्वायर बराबर 1, यही ना, क्योंकि जैसे y का मान 0 रखें पूरा 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो x बराबर प्लस माइनस 1, एक बार प्लस आएगा एक बार, हमें किसका निकालना है, इसी का, तो 0 से a। चलिए तो अब हम पता चला कैसे निकाले हैं a और b का मान। तो हमारा जो a है, a का मान 0 हो गया और b का मान क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, यही ना। फिर वही लगाएंगे, लिमिट a से b। अरे ये नहीं तुमको दिख रहा है, इन्हीं की बीच निकालना है ना, ये क्षेत्रफल 0 रहेगा ना सर, a का वैल्यू। अच्छा हाँ, a का मान 0 ना, तो x अक्ष की वैल्यू निकालनी है। x का मान यहाँ पे 0 है और x का मान यहाँ पर a है, तो पहले a से b करते थे, तो a का मान तो 0 दिख रहा है और b का मान क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, b का मान a। वो लिमिट में b का मान, यहाँ पे नहीं। और जैसे 1 से 2 नहीं करते थे, उसी तरह से, समझा। चलिए तो y a से b y dx। चलिए यहाँ से y का मान निकालिए, तो y का मान यहाँ से कैसे निकालेंगे, इन सबको इधर भेज देंगे, तो वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ठीक है। और बी उधर चला जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये, वाई बराबर बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, ठीक है। चलिए अब y का मान निकल गया ना, अब उसमें क्या करेंगे, हम रखेंगे, तो रख दीजिए 0 से a, वहीं पे ना 0 से a y का मान क्या आया, b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो b बाई ए तो कांस्टेंट हो गया, 0 से a अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये किसका समाकलन है, इसका समाकलन क्या होता था, इसका समाकलन क्या होता था, 3 सूत्र लिखवाए थे मानक समाकलन का ना, निकालो कॉपी, कहाँ लिखा है, दिखाओ। बारह में पढ़ रहे हो, 10-10 वाली कॉपी से काम चला रहे हो। एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। चलो तो ये हो गया आपका समाकलन, इसके पहले लगा है b बाई ए, ठीक है। तो b बाई ए, तो वैल्यू रख दीजिए a और दूसरे में रखेंगे x बराबर 0, तो x बराबर 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, दूसरा टर्म 0 हो गया इसका मतलब। तो x बराबर a पे क्या हो जाएगा, a बाई 2 अंडर रूट x बराबर a पे क्या हो जाएगा अभी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई ए, ठीक है। तो b बाई ए, ये तो 0 हो गया, अरे x बाई x मान a नहीं रखोगी, ए स्क्वायर बाई 2 प्लस साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 का मान पता है कि नहीं, पाई बाई 2, ठीक है।
ए से ए कैंसिल, तो बी इंटू ए इंटू पाई बटे 2 दूना 4, तो हो जाएगा पाई ए बी बटे में 4। एक का आया है, चारों को निकालेंगे, क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे, तो 4 गुणे पाई ए बी बटे में 4, तो 4 से 4 कैसे पाई ए बी। अगर मान लो ए बराबर बी, ए बराबर बी, तो क्या हो जाएगा ए बराबर बी के लिए क्या हो जाएगा पाई ए इंटू ए हो जाएगा, जहाँ बी है वहाँ क्या लिखेंगे ए लिखेंगे, तो ए इंटू पाई ए स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होता है वृत्त का। तो दीर्घ वृत्त वृत्त कब बनेगा जब उसकी दोनों y अक्ष और x अक्ष पर कटे हुए भाग का मान बराबर हो जाए। इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, को बोलते हैं माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस पे कटा हुआ भाग और माइनर एक्सिस कटा हुआ भाग का लंबाई बराबर हो जाए, ठीक है, तब उसको कहते हैं हम लोग वृत्त।